अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम नौजवान जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त की इस अज़ीम महफ़िल को सजाने के लिए। अल्लाह उनके कारोबार में और उनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और हम सबको इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हो का सदक़ा अता फ़रमाए। असल में मुझे बयान करने के लिए 11:30 बजे का वक्त बताया गया था और उसी के एतबार से मुझे तैयार करा के यहाँ मेंबर पे लाया गया कि 11:30 बजे तकरीबन आपका बयान होना है और इस वक्त में 12:45 बजने वाला है। तकरीर का एक वक्त होता है करने का भी और समझने का भी। अब रस्म के लिए आप तकरीर कराना चाहते हैं तो रात के 4 बजे करा दीजिए। इंसान की एक फितरत होती है। कुरान अज़ीम में है वजअल लकुमुल लैल लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन ज़रिए माश के लिए। तो हमारी और आपकी फितरत भी कोई चीज़ है। सोना रात को ये हमारी फितरत में दाखिल है, आराम करना हमारी फितरत में दाखिल है, जिस्म के हिस्सों का ढीला पड़ जाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। तो रात के इस हिस्से के बाद फिर ये होता है कि ना तकरीर करने में कोई मज़ा होता है और सुनने वाले भी बैठ के रस्म के तौर पर बैठे होते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आइंदा जलसों में कोशिश ये किया करें, चूँकि मिंबर पर जितने भी हमारे मेहमान चाहे वो शोरा हों, नकीब हों या उलमा हों, लामोहल्ला सबकी अपनी मसरूफ़ियत हैं, सबका अपना सफ़र है, सबकी अपनी शान और इज़्ज़त है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि तकरीर जो है रात को 10 बजे या 11 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको पसंद है वो बयान करा दें और उसके बाद नात ख़ानी का जो दौर है आप जितनी देर आपकी तबीयत करे, सुनाने वालों का दिल करे, सुनाते और सुनते रहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन तकरीर सुनने और करने का एक मखसूस वक्त है, क्योंकि तकरीर का मतलब आप जानते हैं क्या है, अल्लाह और रसूल का पैगाम, और उसी को हमारी कौम ने आज बिल्कुल हल्का समझ लिया। समझ रहे हैं आप? ये इतनी हल्की चीज़ नहीं है जितनी हल्की चीज़ लोग समझते हैं। और मैं तो बड़ी वजाहत के साथ ये आज पहली बार कह दूं, अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे बरेली शहर और आसपास के इलाक़ों में तारीख़ देने के लिए कहा। मैं उनसे अभी से गुजारिश कर दूं, अगर आप 11 साढ़े 11 बजे तक मेरी तकरीर कराते हैं तभी मेरी तारीख़ लीजिए, और अगर 12 बजे के बाद आप तकरीर कराने का सोचते हैं तो माजरत के साथ कि मेरी तारीख़ मत लीजिए। चूँकि मैं तकरीरें जो है रस्म के लिए नहीं करता,
ना मैं तकरीरें मज़े के लिए करता हूँ। मेरी तकरीर करने का अंदाज़ है कि मेरी कौम आई है तो कुछ पैगाम लेकर जाए, और उसके लिए एक वक्त मुतय्यन है। पूरी दुनिया के अंदर जलसे रात में नहीं होते, पूरी दुनिया में कहीं भी जलसे रात में नहीं होते, और अगर कहीं रात में होते भी हैं तो इशा की नमाज के बाद से लेकर 1 घंटा। मिस्र में जामे अज़हर शरीफ मिस्र से मेरी तालीम है, आपके यहाँ और भी लोग हैं, मालूम कीजिए आप। असर के बाद जलसा शुरू होता है, नमाज मगरिब से पहले जलसा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ काम की बात, आप 4 बजे तक जलसा करा के क्या हासिल कर रहे हैं? जलसा करने वालों को भी नमाज नहीं मिल रही है, जलसा कराने वाले भी मस्जिद में नहीं पहुंच रहे, और जलसा सुनने वाले भी बिस्तर पर सो रहे हैं। फिर आपके जलसा करने और कराने का मकसद क्या है, जब आपकी फजर की नमाज ही छूट गई? और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है, जिसको बुरा लगता है बुरा लगता रहे, जो हक है वो बोला जाएगा। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौम मुस्लिम मौजूदा दौर में अपने माथे की आंखों से पट्टी हटाने के लिए राजी नहीं है। हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने नहीं है, हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। हमें यह एहसास हो ही नहीं रहा है हमारी कौम कहां जा रही है। आज रात को 3-3, 4-4 बजे तक जलसे होते हैं। हाल क्या हो रहा है? ये जो जलसा होता है कौम की खून पसीने की कमाई से होता है। इसको ज़ाय मत कीजिए, इसका जायज़ इस्तेमाल कीजिए, वरना 1-1 रुपये का क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कुरान अज़ीम में है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह का कुरान कहता है, ए ईमान वालो, अमानत में खयानत न करो। अमानत में खयानत नहीं, जिसका जो हक है वो दे दो ईमानदारी से, वरना क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कौम की खून पसीने की कमाई आज लाखों रुपए जलसे की शक्ल में हमारे ज़ाय हो जाते हैं, और हमारी कौम जैसी आती है वैसे ही वापस चली जाती है। उस कौम को कोई मैसेज नहीं मिलता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन है जिम्मेदार इसका? जिम्मेदार सब हैं। स्टेज पर बैठने वाले भी जिम्मेदार हैं, नाज़िम जलसा भी जिम्मेदार है, कमेटी के लोग भी जिम्मेदार हैं। आपसे नहीं कह रहा हूं, बड़ी माजरत के साथ एक आम बात जो हमारे मुल्क के हालात हैं, ये दर्द दिल है जो आपके सामने रख रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि हम अपने जलसों के माहौल को बदलें। हमारे इस जलसे में हमारे जो मद्दाहे रसूल बाकी हैं, इंशाअल्लाह उनको भरपूर पढ़ने का वक्त दिया जाएगा और भरपूर सुना भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जलसे बामकसद बनाइए। क्या कीजिए? बामकसद बनाइए। अब जब बात आई गई है तो ज़रा गौर कीजिए, जलसे हमारे हों कैसे नहीं। मैं आपसे पूछूं, हज़रत मौलाना फ़ारूक मिसबाही साहब मौजूद हैं, हज़रत सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब क़िबला जामा मस्जिद के जो ख़तीब व इमाम है मौजूद हैं। आपको एक जोड़ी कपड़े सिलाने ईद पर सैयद साहब को सीने के लिए देंगे? कहने यार आप आले रसूल हैं, आपकी शान बहुत बुलंदो वाला है, ज़रा मेरे कपड़े सी दीजिए। देंगे? बोल नहीं रहे आप? नहीं देंगे। क्यों? चूंकि आप जानते हैं कि सैयद साहब की अजमतें अपनी जगह, मगर फील्ड सैयद साहब का ये नहीं है। मिसबाही साहब से कपड़े सिलाएंगे? नहीं। खतीबो इमाम जामे मस्जिद से कपड़े सिलाएंगे आप? नहीं। क्यों? फील्ड बदला हुआ है। बात समझ में आ गई? जिसका जो फील्ड होता है हम उसी से वो काम कराते हैं।
तो याद रखिएगा आज हमारे जलसों में मुल्क के अंदर हो ये रहा है, हमारी कौम के जवान सोशल मीडिया के जरिए जो उन्हें समझ में आ जाता है इलाके में तकरीर करने के लिए बुला लेते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है खतीब आने वाला हमारे इलाके की ज़रूरत को पूरा करता है या नहीं करता है। इसलिए कि जिस तरह एक लफ्ज़ डॉक्टर है, लफ्ज़ डॉक्टर तो है मगर फील्ड सबका अलग अलग है। कान का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, गले का डॉक्टर अलग है, पैर का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, ऑपरेशन करने वाला अलग है। बोला डॉक्टर ही जाता है। बिल्कुल इसी अंदाज में मुफ्ती साहब सब हैं, आलिम सब हैं, खतीब सब हैं, मगर कोई सियासी तकरीर करता है, कोई रद पर बोलता है, कोई देवबंदियों की धज्जियां उड़ाता है, कोई गैर मुक़ल्लिदीन को दिन में तारे नजर आने पर मजबूर कर देता है, कोई इस्लाही तकरीर करता है। अब ज़रूरत इस बात की है जिसको जो नहीं आता है इंतखाब वो न करे। फील्ड नहीं है ये आपका, ये फील्ड नहीं है आपका, आप इंतखाब मत कीजिए। बहुत अच्छे। जिसका जो काम है, कमेटी का काम टेंट लगाना है, कमेटी का काम साउंड लगाना है जी, कमेटी का काम मेहमानों को रिसीव करना है। क्या बात। आएगा कौन, ये जिम्मेदारी उस इलाके के उलमा की है। वाह 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 वाह। आएगा कौन, मैं उलमा की बात कर रहा हूं, कौन आएगा, कौन आएगा। जलसा इसलिए मत कराइए पैसे जमा करने के बाद कि साहब जलसा हुआ, भीड़ जमा हो गई, मज़ा आ गया। नहीं, जलसा मज़े के लिए नहीं। ये सोचिए क़यामत के दिन जवाब देना है कि तुम हुजूर के नाम पर जमा हुए थे और तुम्हारे जलसे में हुजूर के मिशन की कोई बात नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, हुजूर का मिशन, मुस्तफ़ा जान रहमत का मिशन आज होए तो यही रहा है। पूरे पूरे जलसे गुजार जा रहे हैं, कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी जा रही। अल्लाह अल्लाह। पूरे पूरे जलसे हो जाते हैं, कुरान की एक आयत का तर्जमा नहीं होता है। अल्लाह। पूरे जलसे हमारे हो जाते हैं लेकिन कौम को हंसी तफरी मस्ती मजाक, हमारे लोग हैं ऐसे। बाज़ाब्ता हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का इंतखाब हो रहा है। फलां हजरत को बुला लीजिए, बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। फलां हजरत को बुला लीजिए, बहुत हंसाते हैं। फलां हजरत को बुला लीजिए, बड़ी मजाक करते हैं। फलां हजरत को बुला लीजिए, उनको सुनने के लिए बहुत आते हैं। यार खुदा के बंदो, क्या तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है? ये मिंबर रसूल मस्ती के लिए है, ये मिंबर रसूल कॉमेडी के लिए है, ये मिंबर रसूल मजाक के लिए है? तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं, ये वो मिंबर है कि जिस मिंबर पे खड़े होके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस जमाने में नारा लगाया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नारे पर एक लश्कर जर्रार तैयार होकर मस्जिद अक्सा के सामने जाकर खड़ा हुआ था और मस्जिद अक्सा के सामने जाकर उस लश्कर जर्रार ने ऐलान किया था, मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौस आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अज़हरी। क्या बात है हजरत। मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। याद रखिएगा, इन जलसों को बामकसद बनाइए। माशाअल्लाह। जलसों को बामकसद, इंशाअल्लाह, बेमकसद नहीं, बामकसद। और बल्कि कोशिश ही कीजिए कि इलाके के उलमा की जलसा कराने से पहले मीटिंग हो तमाम उलमा की, और वो अपने इलाके की ज़रूरत को महसूस करें कि हमारे इलाके में ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत महसूस करने के बाद आने वाले मेहमान को बाज़ाब्ता बोलने का एक मौजू दिया जाए। थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ाइए इसकी। एक मुस्तकिल मौजू दिया जाए और कहा हजरत तैयारी के साथ आइए, जो आपका मौजू है उसी पर आपको बोलना है। आज जो आज़ाद तकरीरों का दौर शुरू हो गया, हमारी कौम को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है मुल्क भर में जलसे कितने होते हैं? पूरी साल के अंदर कई करोड़ रुपए जलसे पे खर्च हो जाते हैं। काश के एक साल जलसे बंद हो जाएं और ये कई करोड़ रुपए हमारी एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में खर्च हो जाएं, तो मेरी कौम का कोई बच्चा जाहिल न रहे। हमारी कौम सोच नहीं रही है इस हवाले से। लोग कहते हैं हालात नहीं बदल रहे हैं,
हालात नहीं बदल रहे, मसाइल हल नहीं हो रहे, परेशानी बढ़ती जा रही है, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। याद रखिएगा, जब तक हर मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार शहरी नहीं समझेगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। हालात उस वक्त बदलते हैं जब हर शख्स अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार समझता है, कौम का जिम्मेदार समझता है। हैरत की बात यह है, आज मुल्क के कोने कोने में हमारे जलसों के पोस्टर में सदारत भी है, क़यादत भी है, हिमायत भी है, इनायत भी है, लेकिन जब मेरी कौम के बच्चों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है तो न कोई क़यादत करने वाला सलामत है, न कोई हिमायत करने वाला सलामत है, न कोई सदारत करने वाला सलामत है। इंतज़ार मत कीजिए, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है, मौजूदा दौर का अर्तुगरुल गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का हजरत उस्मान गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी आपको बनना है, मौजूदा दौर का सलमान अजहरी आपको बनना है। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब किबला। क्या बात है हजरत बापा। बहुत सारे लोग, कई जगह ऐसा होता है जब हम लोग जलसा करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कान में आके, हजरत ज़रा सा ढीली सी तकरीर कर दीजिएगा। हमने कहा याद रखिएगा, हम सुलह कुल्ली नहीं है, हमारे यहाँ कोई पिलपिलापन नहीं है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। बरेली शरीफ में रहने वालों तुम्हें सलामत हो, तुम इतनी सरजमीन मुबारक सरजमीन पर रहते हो जिस सरजमीन की शान ये है, दुनिया में जहाँ चले जाइए हम कहते हैं हम बरेली से आए हैं, लोग सर और पलकों पर बिठा लेते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया आज कलमा पढ़ने वालों को डराने की कोशिश में लगी है, दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है। हमारे हौसले पस्त किए जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले जाग न जाएं, कलमा पढ़ने वाले बेदार न हो जाएं। दुनिया ये चाहती है इन्हें पता न चले मुल्क में हो क्या रहा है, गफलत की जिंदगी गुजारते रहे। मगर याद रखिएगा, हमने भी ये कसम खाई है जब तक जिंदा हैं मुल्क में रहने वाले एक एक जवान को जगा के रहेंगे, एक एक जवान को बेदार कर देंगे, एक एक जवान को मुहाफिज नामूस रिसालत बना देंगे। अगर हमारे दरमियान से एक सलमान नामूस रिसालत के मसले पर जेल चला जाए, मुसलमान परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के हर घर से एक सलमान अजहरी निकलेगा, मुसलमानों के घर से खादिम हुसैन निकलेगा, मुसलमानों के घर से दुनिया के अंदर यह ऐलान किया जाएगा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब क़िबला अज़हरी, मुसलमानान राघोपुर बरेली शरीफ, अराकीन कमेटी। क्या बात है, वाह। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, बहुत अच्छे, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हमारी ये तारीख रही है, हमारा ये अंदाज रहा है। दुनिया ने हर जमाने में हमें डराने की कोशिश की, ये कोई नई बात नहीं है जी, ये कोई नई बात नहीं है। और जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, इन्हें बता दीजिए भौंकने का दौर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर बाज़ाब्ता तुम्हें लगाम कसने वाला जो शेर थोड़े से ज़माने के लिए अंदर गया था तो तुम ये समझ लिया था कि मुसलमान बेयारो मददगार हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें आईना दिखाने वाला सलमान अब जेल से बाहर आ गया है और तुम क्या सोच रहे हो, तुम भौंकते रहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। हम समझ गए हैं, मेरे आका की शान में हम दस्तबस्त करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें यकीन हो गया है मेरे आका जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। बाबा क्या बात है, जिंदाबाद जिंदा। इन दुश्मनाने इस्लाम का, इन भौंकने वाले कुत्तों का डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए हॉस्पिटल ले जाके,
जब रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह, जरा गौर बहुत कीजिएगा। अच्छे हजरत। फारसी में एक शेर है, हज़रत शेख सादी ने फरमाया तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐब हो नरश न होफ्ता बाशद, कि जब तक बंदा खामोश रहता है उसकी खूबियाँ और उसके ऐब समझ में नहीं आते हैं जी। अब ज़रा मैं जो कहने लगा हूँ तवज्जो दीजिएगा। आपने जब तक हमारे नबी की शान में ज़बान नहीं खोली थी हम तो आपको हलाली समझते थे, नहीं पहुँचे। जब तक आप नहीं बोले थे हम तो हलाली समझते थे। आपने तो खुद ही जुमला बोलकर अपनी ज़बान से ऐलान कर दिया, लोगों हलाली न समझना, लोगों हलाली न समझना। आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके खुद अपना नस्ब बयान कर दिया, ए लोगों हलाली न समझना, हिंदुस्तान में रहने वाला ये नालायक हरामी है, हरामी। तुमने अपनी औकात खुद ही बता दी है, मगर याद रखिएगा कुत्तों के भौंकने से कभी पैगंबर की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पैगंबर की शान के है, अल्लाह की सरताब शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, सारे गुलाम हुजूर के नाम पे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। हुजूर की शान में कुत्ते भौंकते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी शान कितनी अजीम है जानते हो आप? शान कितनी अजीम है। मैं बरेली शरीफ में बैठा हूँ, हमने जामी को पढ़ा, खुसरू को पढ़ा, हमने मीर को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद ये यकताई है मेरे इमाम की कि एक वक्त में 4 ज़बानों में मेरे नबी की तारीफ़ कर रहे हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, लमियात नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगदराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफ़ा हो शुरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। कौन? इमाम अहमद रज़ा जब तारीफ़ करने पे आता है तो वक्त का इमाम कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरा। जरा तशरीह करूं इसकी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी। उलमा जब इस पर तवज्जो देंगे तो मजीद इसके लुत्फ में इजाफा हो जाएगा। का हुस्न यूसुफ पे कटी, ये नहीं कहा काटी, कटी, कटना और है काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटी, आपने सेब लिया, तेज चाकू आपके हाथ में था, आप सेब काटना चाहते थे, फ़ोन आ गया आपका, जहन कहीं और चला गया तो वो ज़रा सी खराश धोखे में लग गई आपकी उंगली पर, तो ये नहीं कहा जाएगा कितनी खूबसूरत उंगली काटी है। काटता कोई नहीं है, कट गई। देखो इमाम, कोई लोग कहते हैं ना हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, मैंने कहा तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत कैसे समझ में आएंगे? तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत समझ में कैसे आएंगे? उनको समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। जब आला हजरत बनता है तो दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जब इतने जमा होते हैं, जब दुनिया आला हजरत को पढ़ती है तो लोग अश अश करने लग जाते हैं। क्या कहा मेरे इमाम ने? अल्फाज का चुनाव देखिए, बारीकी देखिए, मफहूम देखिए, तसव्वुर देखिए। मेरे इमाम ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटी, ये नहीं कहा काटी, कटी यानी बेतवज्जुही की बुनियाद पर। और ये शान है मेरे इमाम की। सूरह यूसुफ का खुलासा एक मिसरे में बयान कर दिया। सूरह यूसुफ
पूरी सूरह यूसुफ का खुलासा एक मिसरे में, शेर में भी नहीं, एक लाइन में, एक मिसरे में हुस्न यूसुफ पे कटिंग। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी। तो मेरे इमाम ने कहा यूसुफ का हुस्न ऐसा है कि औरतों ने देखा तो वो फल काटने में इतनी मगन थी कि उंगली कट गई। हुस्न यूसुफ पे कटी। मिस्र में शहर को खास किया, गौर कीजिएगा, एक जगह, बस एक जगह मिस्र में, पूरी दुनिया में नहीं। यही बात है, मुतलक और मुक़य्यद यही चीज़ है। मुतलक जहाँ होता है वहाँ बात बहुत आम तौर पर होती है, कैद लगा दी गई। मिस्र में हुस्न यूसुफ पे कटी। मिस्र में कहाँ? मिस्र में अंगुश्त जना